हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है छोटा सा घर। शुरू शुरू में इस आश्रम में बच्चों का मन लग गया, पर शीघ्र ही हाड़ तोड़ मेहनत करने के कारण वे कमजोर और बीमार से होते गए। इसे लिखने वाले हैं अनिल मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन तेज गति से दौड़ी चली जा रही थी। सहसा गोमती बुआ ने वृद्ध सोमनाथ को कंधे से झकझोरा। बाबूजी, सुषमा पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नजर ही नहीं आ रही। सोमनाथ ने हाथ ऊंचा करके स्विच दबाया तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। फिर वे आंखें मिचमिचाते हुए बोले, आधी रात को नींद क्यों खराब कर दी, क्या मुसीबत आन पड़ी। अरे, सुषमा न जाने कहाँ चली गई, टॉयलेट की ओर जाकर देखो ना, यहीं कहीं होगी, चलती ट्रेन से कूद थोड़े ही जाएगी। अरे बाबा, डब्बे के दोनों तरफ के शौचालयों में जाकर देख आई हूँ, वह कहीं भी नहीं है। बुआ की ऊंची आवाज सुनकर अन्य महिलाएं भी उठ पड़ी। पुष्पा आंचल संभालते हुए खांसने लगी। देवकी ने आंखें मलते हुए बुआ की ओर देखा और बोली, लाइट क्यों जला दी। अरे, तुम्हें नींद नहीं आती लेकिन दूसरों को तो चैन से सोने दिया करो। मूर्ख औरत, सुषमा का कोई अता पता नहीं। क्या सचमुच सुषमा गायब हो गई है। चप्पल ढूंढते हुए कैलाशो बोली, कहीं उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। बुआ ने उसे जोर से डांटा, खामोश रह, जो मुंह में आता है बके चली जा रही है। फिर वे सोमनाथ की ओर मुड़ी। बाबूजी, अब क्या किया जाए, छोटे महाराज को क्या जवाब देंगे। जवाब क्या देना है, वे इसी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, अभी मोबाइल से बात करता हूँ। सोमनाथ ने छोटे महाराज का नंबर मिलाया तो उनकी आवाज सुनाई दी। अरे बाबा, काहे नींद में खलल डालते हो। महाराज, बहुत बुरी खबर है, सुषमा कहीं दिखाई नहीं दे रही। बुआ हर तरफ उसे देख आई है। रात को आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था। जी, रात 9 बजे के लगभग ग्वालियर स्टेशन आने पर सभी ने खाना खाया और अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। आपको मालूम ही है कि नींद की गोली लिए बिना मुझे नींद नहीं आती, सो गोली गटकते ही आंखें मूंदने लगी। अभी बुआ ने जगाया तो आंख खुली। छोटे महाराज बरस पड़े। लापरवाही की भी हद होती है। बुआ के साथ साथ तुम्हें भी कई बार समझाया था कि सुषमा पर कड़ी नजर रखा करो, लेकिन तुम सब कहीं हरिद्वार के किसी के संग इश्क का कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा था। मुझे तो शक हो रहा है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। लीजिए, बुआ से बात कीजिए। बुआ फोन पकड़ते ही खुशामदी लहजे में बोली, पाए लागू महाराज। मंथरा की नानी, यह तो कमाल हो गया, आखिर वह चिड़िया उड़ ही गई। मुझे पहले ही शक था। उसकी खामोशी हमें कभी न कभी दुविधा में डाल ही देगी। खैर, अब उज्जैन पहुंचकर ही कुछ सोचेंगे। बुआ ने मोबाइल सोमनाथ की ओर बढ़ाया तो वे पूछे बिना रह न सके, क्या बोले। अरे कुछ नहीं, अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे, और क्या। हम हमेशा सुषमा की जासूसी करते रहे क्या, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब क्या चलती ट्रेन से हम भी उसके साथ बाहर कूद जाते। न जाने उस बेचारी के मन में क्या समाया होगा। थोड़ी देर में सोमनाथ ने बत्ती बुझा दी, पर नींद की आंख उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बीते दिनों की कई स्यामदेह सफेद घटनाएं रह रह कर उन्हें उद्वेलित कर रही थी। लगभग 5-6 साल पहले पारिवारिक कलह से तंग आकर सोमनाथ हरिद्वार के एक आश्रम में आए थे। उसके 3-4 माह बाद ही दिल्ली के किसी अनाथ आश्रम से 11-12 साल के 4 लड़के और एक लड़की को लेकर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आश्रम में आया था। तब सोमनाथ के सुनने में आया था कि बदले में उस व्यक्ति को अच्छी खासी रकम दी गई थी। आश्रम की व्यवस्था के लिए जो भी कर्मचारी रखे जाते थे, वे कम वेतन और घटिया भोजन के कारण शीघ्र ही भाग खड़े होते थे। इसलिए दिल्ली से इन 5 मासूम बच्चों को बुलाया गया था। शुरू शुरू में इस आश्रम के बच्चों का मन लग गया, पर शीघ्र ही हाड़ तोड़ मेहनत करने के कारण वे कमजोर और बीमार से होते गए। आश्रम के पुराने खुशामदी लोग जहां मक्खन मलाई खाते थे, वहीं इन बच्चों को रूखा सूखा बासी भोजन ही खाने को मिलता। कुछ माह बाद ही चारों लड़के तो आसपास के आश्रमों में चले गए,
पर बेचारी सुषमा उनके साथ जाने की हिम्मत न संजो सकी। बड़े महाराज ने तब बुआ को सख्त हिदायत दी थी कि इस बच्ची का खास ख्याल रखा जाए। बुआ सुषमा का खास ध्यान तो रखती थी, पर वे बेहद चतुर, स्वार्थी और छोटे महाराज, जो कि बड़े महाराज के भतीजे थे और भविष्य में आश्रम की गद्दी संभालने वाले थे, की खासम खास थी। बुआ पूरे आश्रम की जासूसी करती थी, इसलिए सभी उन्हें मंथरा कहकर पुकारते थे। 18 वर्षीय सुषमा का यौवन अब पूरे निखार पर था। हर कोई उसे ललचाई नजरों से घूरता रहता, पर कुछ कहने की हिम्मत किसी में न थी, क्योंकि सभी जानते थे कि छोटे महाराज सुषमा पर फिदा हैं और किसी भी तरह उसे अपना बनाना चाहते हैं। बुआ सुषमा को किसी न किसी बहाने से छोटे महाराज के कक्ष में भेजती रहती थी। पिछले साल दिल्ली से बड़े महाराज के किसी शिष्य का पत्र लेकर नवीन नामक नौजवान हरिद्वार घूमने आया था। प्रातः जब दोनों महाराज 3-4 शिष्यों के साथ सैर पर निकल जाते, तो सोमनाथ और सुषमा बगीचे में जाकर फूल तोड़ने लगते। 2-3 दिनों में ही नवीन ने सोमनाथ से घनिष्ठता कायम कर ली थी। वह भी अब फूल तोड़ने में उन दोनों की सहायता करने लगा। 28-30 साल का सौम्य, शिष्ट व सुदर्शन नौजवान नवीन पहले दिन से ही सुषमा के प्रति आकर्षण महसूस करने लगा था। सुषमा भी उसे चाहने लगी थी। उन दोनों को करीब लाने में सोमनाथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे दोनों विवाह के बंधन में बंध जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दूसरा भाग अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।